एक दिन राजवीर अपनी कार लेके घर से निकलता है और रास्ते में शीतल एक बस स्टॉप पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। शीतल को देख राजवीर उसके पास गाड़ी ले जाकर रोक देता है। शीतल दरवाजा खोलकर गुस्से में अंदर बैठ जाती है और कहती है, पता है ना तुम्हें मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे तुम तो एसी वाली कार से आते हो, पर मैं तो धक्के खा खा कर आती हूँ और ऊपर से इतनी गर्मी है। तब राजवीर कहता, अरे बस भी कर, मुझसे गलती हो गई, अब गुस्सा छोड़ो और बताओ कहाँ चलना है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और फिर राजवीर शीतल से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। शादी का प्रस्ताव सुनकर शीतल खुशी के मारे पागल हो जाती है। उसे तो राजवीर के इस बात पर यकीन ही नहीं होता है कि वो उससे शादी के लिए पूछ रहा है। और वो हंसते हुए कहती, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं आज ही अपने गांव में माँ बाप को फोन करके बताती हूँ। तब राजवीर कहता, नहीं नहीं उनको कुछ मत बताओ। तब शीतल कहती, ये क्या कह रहे हो तुम तो ये बात बतानी पड़ेगी ना। तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरे तो माँ बाप है ना, और उनके बिना हमारी शादी कैसे हो सकती है। तब राजवीर कहता, देखो शीतल, अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ हम नॉर्मल सी शादी करके साथ रहे, और जब दोनों को ठीक लगेगा तो हम दोनों खुद जाकर उन्हें बताएंगे और फिर एक बार गांव में भी धूमधाम से शादी कर लेंगे। शीतल राजवीर की बात मान लेती है और दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं। इस शादी के बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। राजवीर शादी करके शीतल को अपनी हवेली में ले आता है। इतनी बड़ी हवेली देखकर शीतल तो हैरान ही हो जाती है और कहती है, बाप रे बाप, इतनी बड़ी हवेली, तुम यहाँ रहते हो। शीतल हवेली देखते देखते अंदर जाती है। राजवीर शीतल को उसका कमरा दिखाता है। शीतल अपना कमरा देख बहुत खुश होती है। उसके लिए तो ये सब सपने जैसा होता है। राजवीर और शीतल दोनों आराम से सो रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद शीतल की अचानक आंख खुल जाती है और फिर उसे काफी देर तक नींद नहीं आती। शीतल बार बार करवट बदल रही हो, पर उसे चैन ही नहीं पड़ रहा होता है और कहती है, मुझे तो नई जगह पर नींद ही नहीं आती है, क्या करूं। एक काम करती हूँ, जब तक राजवीर सो रहा है तब तक मैं पूरी हवेली देख कर आती हूँ। शीतल उठकर हवेली देखने चल देती है। शीतल सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। चलते चलते शीतल को सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। शीतल को वो दरवाजा बड़ा ही अलग सा लगता है। वो दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है तो दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलकर शीतल का हाथ पकड़ लेती है। शीतल बहुत डर जाती है। डर की वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रहा था। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है, वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो हाथ शीतल को छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी राजवीर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आया। शीतल राजवीर को वो हाथ दिखाने की कोशिश करती है, पर अब तो वो न हाथ होता है और ना ही वहाँ कोई दरवाजा। शीतल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। वो बड़ी परेशान सी हो जाती है और बार बार राजवीर को बोलने लगती है, यहाँ एक बहुत ही अजीब सा दरवाजा था और उसमें से एक हाथ निकला और मेरे हाथ को पकड़ लिया था। शीतल राजवीर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर राजवीर उसका एक बात नहीं सुनता। उसके बाद घर में एक औरत काम करने आती है। शीतल को वो औरत भी कम अजीब नहीं लगी। वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है और कहती है, अरे आप यहाँ काम करती हो क्या? यहीं पास ही में रहती होंगी ना? आपका नाम क्या है वैसे? वो औरत शीतल के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है। तब शीतल कहती, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? पर वो औरत एक बार भी शीतल की तरफ नहीं देखती है। शीतल को वो औरत बड़ी अजीब लगती है। वो जल्दी से राजवीर के पास जाकर बताती है। तब राजवीर कहता, अरे वो ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है और ना ही उसे दिखाई देता है। तब शीतल हैरानी से पूछती, क्या? फिर वो ये सब काम इतनी सफाई से कैसे कर लेती है? राजवीर घर से बाहर चला जाता है और शीतल पूरे घर में अकेली होती। पूरा दिन वो यहाँ से वहाँ घूमकर अपना वक्त गुजार रही होती है। शीतल जब बालकनी में खड़ा होकर ठंडे ठंडे हवा ले रही होती है, उसे नीचे उसकी नौकरानी दिखती है, जो पेड़ के साइड में खड़ा होकर किसी से बातें कर रही होती है। शीतल जल्दी से नीचे भागती है और बगीचे में जाकर देखती है तो वो औरत सफाई कर रही होती है। तब शीतल कहती, अभी अभी तुम किसी से बातें कर रही थी ना, मैंने तुमको देखा। वो औरत वहाँ भी शीतल का कोई जवाब नहीं देती है। शीतल को उस औरत से चिढ़ होने लगी थी। गुस्से में आकर उस औरत को पकड़ के हिला देती है और कहती है, क्या कर रही थी तुम यहाँ और किससे बातें कर रही थी? मैं कैसे समझाऊं इसे, ये सुन भी नहीं सकती है। शीतल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। शीतल अब पूरे घर में अकेली होती है। वो आराम से घर में घूम रही होती है, उसे वो फिर से दरवाजा दिखता है। शीतल इस बार और डर जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं और कहती है, थोड़ी देर पहले तो ये दरवाजा नहीं था,
आखिर ये दरवाजा मुझे ही क्यों दिख रहा है? क्या है इसके पीछे? मैं जाकर देखूं या नहीं? शीतल के मन में बड़ी दुविधा होती है, पर वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शीतल घबराई हुई उस दरवाजे के अंदर एक कदम रखती है। अंदर एकदम अंधेरा होता है और तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। तब शीतल जोर जोर से चिल्लाने लगती और दरवाजा खोलने को कहती है। शीतल जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तभी वो हाथ पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। शीतल डर कर एकदम पीछे मुड़ती है तो उसके सामने चुड़ैल का चेहरा साफ चमक रहा होता है। और तब वो चुड़ैल शीतल से कहती, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ तुम मेरे पीछे चलो। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस चुड़ैल के पीछे जाने के अलावा वो डर डर के खड़ी होती और चुड़ैल के पीछे पीछे चलती है। शीतल को उस रास्ते में दीवार पर एक चुड़ैल की लाश लटकी हुई दिखाई देती और फिर उसके बाद दूसरी औरत की भी लाश होती है। शीतल हिम्मत करके आगे बढ़ती जाती है और मन ही मन भगवान का नाम लेती रहती है और कहती है, अरे ये क्या, मैं बाहर कैसे आ गई? मैं तो अभी उस दरवाजे के अंदर थी। और फिर चलते चलते अपने आप बाहर आ गए। शीतल के मन में हजारों सवाल होते हैं। उससे पहले दिन से ही वो हवेली और उस हवेली में काम करने वाली औरत बड़ी ही अजीब लगती हैं। रात को राजवीर जैसे ही घर आता वैसे ही शीतल कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। राजवीर बाथरूम में चला जाता है और शीतल अलमारी से राजू के लिए कपड़े निकालने लगती है। जब शीतल अलमारी से राजवीर के कपड़े निकाल रही होती है तभी कपड़ों के ढेर से एक चुनरी नीचे गिर जाती। उस चुनरी को देख शीतल को सारी लाशें याद आ जाती हैं। वो उस चुनरी को हाथ में लेकर बस देखती रहती है। तभी पीछे से राजवीर उसे आवाज देता है। शीतल घबरा जाती है और उस चुनरी को वापस अलमारी में रख देती है। राजवीर खाना खाकर सो जाता है। शीतल बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि कल तो अमावस्या है और वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इन सब के बारे में वो चुड़ैल ही बता सकती है। शीतल हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाकर वो उस चुड़ैल को आवाज देती है। अचानक से वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, इन सब लाशों जो तुम देख रही हो इनसे राजवीर ने शादी की थी और फिर अमावस की रात इनका गला घोटकर मार डाला। कल अमावस की रात है और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम राजवीर की आखिरी बलि हो जिसके बाद वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तब शीतल डरते हुए कहती, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तब चुड़ैल कहती, पहचाना नहीं तुमने मुझे शीतल, मैं पायल हूँ। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शीतल को अब सब समझ आ जाता है और कहती है, तभी राजवीर ने मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताने को कहा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना ये मुझे भी मार देगा। शीतल उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और अगर चली भी गई तो राजवीर दूसरे लोगों का बलि दे देगा। शीतल चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। आधी रात को राजवीर अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाता है। शीतल को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करके रसोई के बाहर खड़ी हो जाती है। राजवीर और वो काम वाली औरत दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अगले दिन अमावस होती है। शीतल बहुत डरी हुई होती है। शीतल को कोई रास्ता नहीं दिखता है और फिर उसे पायल याद आती है। पायल जो उसकी और राजवीर की बहुत अच्छी दोस्त होती है, पर राजवीर ने उसकी भी बलि चढ़ा दी होती है। शीतल जल्दी से उस भूतिया दरवाजे के अंदर जाती है और कहती है कि मुझे आज तुम सब लोगों की जरूरत है। तब चुड़ैल कहती, उसके लिए तुम्हें हमें इस भूतिया दरवाजे से बाहर निकालना होगा, इन सब के गले में बंधी चुन्नियों को खोलकर। शीतल जल्दी जल्दी सबके गले में बंधी चुन्नियों को खोलने लगती है और तभी उसे राजवीर की आवाज आ जाती है। एक एक करके वो सबकी चुन्नी खोल देती है और तभी राजवीर उस दरवाजे के अंदर आ जाता है। राजवीर जैसे ही चुन्नी से शीतल का गला दबाने की कोशिश करता है, सारी चुड़ैलें जिंदा हो जाती हैं और राजवीर और उसकी माँ को पकड़ लेती हैं और फिर वो सारी चुड़ैलें उन दोनों को जान से मार देती हैं और उसी भूतिया दरवाजे के पीछे उनकी लाश लटका देती हैं। शीतल उस हवेली से आजाद हो जाती है। उसके बाद वो अपने गाँव अपने माँ बाप के पास चली जाती है और उनके साथ ही एक सुख शांति का जीवन बिताने लगती है।